स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड किया था और आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। और जो रिड्यूस सिलेबस हुआ उसमें ये शामिल है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड हमने करवाया था वो जो है इस साल पेपर में आने के चांसेस ना होने के बराबर है। लेकिन इसको तो आप इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इतने अच्छे तरीके से हिफ्ज़ कीजिएगा कि आप बस लिखना शुरू करें तो आपका हाथ रोके नहीं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 6 का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। तो टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। पहले हम जा रहे थे हाइट पर लास्ट टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम जा रहे हैं डेप्थ में। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ की बात कर रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ से जब नीचे जा रहे हैं तो जाहिर है फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा। जब फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, अभी आपको इन द एंड ऑफ द डेरिवेशन समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमेशा कहता हूँ होता है, तो इसमें भी होगा बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा हमारे लास्ट डेरिवेशन में था। तो हम क्या लिखेंगे? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। आपने क्या लिखा? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। कहाँ रखी हुई है बॉडी? विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी बॉडी रखी है आपने सरफेस ऑफ अर्थ पर, विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी रखी हुई है। जब भी बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई होती है बच्चों, तो हम जानते हैं एक बात, वो क्या कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको आप स्मॉल g से करते हैं रिप्रेजेंट। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कैन बी रिटन एज, कैन बी कैलकुलेटेड एज, आप लिख सकते हैं या ऐसे कर लेते हैं कि एट अर्थ सरफेस कर लेते हैं पहले, एट अर्थ सरफेस, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एट अर्थ सरफेस लिखा था तो मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख दिया एट अर्थ सरफेस, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी जी एट अर्थ सरफेस, तो क्या बन जाएगी बेटा? विल बी, हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हमारे पास ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो यह क्या आ गया? G इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, राइट बच्चों। अब देखें, एक हमारे पास ये तो आ गया, लेट सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्फीयर आ गया जिसको हम अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, और उसके ऊपर हमने एक बॉडी प्लेस करवा दी जिसका मास आपने कंसीडर किया हुआ है क्या? m। अब बॉडी का मास m, वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है कि अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? m e, तो मास ऑफ अर्थ है, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास? मास ऑफ अर्थ हो गया, और बॉडी का मास m, अर्थ का मास m e, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज r e। जैसे लास्ट टाइम किया था बिल्कुल वैसे ही इस डेरिवेशन में भी स्टार्ट हमने किया है। ये इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि हम यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं, यहाँ हम आ रहे हैं नीचे, यानी कि अर्थ के अंदर आ रहे हैं। जब अर्थ के अंदर आ रहे हैं तो मास क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। जब मास श्रिंक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी डिफरेंट हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे फिर? तो आइए देखते हैं क्या करना है हमने। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों तुम लोग? यहाँ लिखोगे द डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी, हम जानते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हम पढ़कर आए हुए हैं कि द डेंसिटी ऑफ अर्थ किससे करते हो रिप्रेजेंट? रो ई से करते हो रिप्रेजेंट। तो क्या लिख दोगे? द डेंसिटी ऑफ अर्थ रो ई विल बी, क्या फॉर्मूला है हमारे पास? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मकसद क्या होता है? रो ई इज इक्वल्स टू एम ई ओवर वी ई। एज वी नो दैट द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल शेप ना। जब स्फेरिकल शेप है हमारे पास तो क्या होगा? हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। देखो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे तुम बट। बट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है तो बताना है कि तुम्हारे पास वी ई का फॉर्मूला क्या है। देखो तुम्हारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर ई क्यूब होता है, राइट। v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ई क्यूब। इट्स मीन कि यू आर सपोज टू पुट दिस वैल्यू इन दिस लोकेशन और इन दिस पोजीशन, ठीक है। इस जगह पर आपको क्या करनी पड़ेगी? v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब v की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पर
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास बन जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से कि जनाब ये बन गया रो ई इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यू। हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ के इक्वल ये फॉर्मूला, ठीक है। जब मास ऑफ अर्थ के इक्वल फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो ई। समझ आई बात ये हमारी। अब ये फॉर्मूला है मास ऑफ अर्थ का, ठीक है भाई, इन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फॉर्मूला है किसका, मास ऑफ अर्थ का। अब तुम ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करने लगे हो कहाँ पर, इस जगह के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, अब एक सेंटेंस लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम ई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम ई इन इक्वेशन नंबर 1। तुमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में वैल्यू एम ई की। जैसे ही तुमने पुट की इक्वेशन 1 में वैल्यू एम ई की तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो ई ओवर आर ई स्क्वायर। समझ गए इस बात को। ऊपर तुम्हारे पास 3 आ रही हैं, नीचे तुम्हारे पास 2 आ रही हैं, तो 2 आ रही से 2 आ रही बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये हो गए कैंसिल, 2 आ रही से 2 आ रही कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 1 आ रही बचा। नाउ द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस बिकम जी इज इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल जी पाई रो आर ई इंटू रो ई। ये तुम्हारे पास आ गया ग्रेविटी का फॉर्मूला एट अर्थ सरफेस। इसको तुमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। समझ गए इस बात को, क्या बोल दिया तुमने इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब तुम बॉडी को ऊपर लेके नहीं जाओगे बल्कि नीचे लेके आओगे सरफेस ऑफ अर्थ से। जब नीचे लेके आओगे तो क्या लिखोगे, इफ अ बॉडी इज मूव्ड टू अ डेप्थ d, जब d डेप्थ पे बॉडी मूव करवा रहे हो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इफ अ बॉडी इज मूव टू अ डेप्थ d देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अब क्या कहलाएगी, पहले कहलाई थी एल्टीट्यूड पे GH, अब क्या कहलाएगा GD, क्योंकि डेप्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी GD विल बी, क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, देखो अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, रेडियस में से डिस्टेंस कम हो रहा है। पहले तुमने रेडियस बढ़ रहा था, दैट्स वाई आर ई प्लस एच किया था। अब क्या हो रहा है बच्चों, रेडियस में से डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। जब रेडियस जो है, जो डिस्टेंस जो है रिड्यूस हो रहा है तो तुम आर ई में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। पहले डायग्राम फिर लिखूंगा इक्वेशन, ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए तुम लोगों को ये वाली। देखो कैसे होगी ये वाली बात, ये हमारे पास होगा, ये बन गया तुम्हारे पास एक स्फेरिकल सरफेस, यानी कि अर्थ की हमने रिप्रेजेंटेशन की है स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है बच्चों। इसके अंदर वो जगह जहाँ पर तुम बॉडी को लेकर आए हो वो आ गई, फॉर एग्जांपल ये जगह, तो यहाँ तुम बॉडी को लेकर आए हो, ठीक है, यहाँ तुम बॉडी को लेकर आए हो, सही है। यहाँ आ गई है तुम्हारे पास अब बॉडी, ये आ गया तुम्हारे पास स्मॉल m, राइट। जो डिस्टेंस तुमने कवर किया, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सरफेस थी, सरफेस से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक जो डिस्टेंस था वो क्या था बेटा, आर ई था तुम्हारे पास, क्या था, आर ई था, ठीक है। अब तुमने ये जो तुमने डिस्टेंस कवर किया है, जितना तुम नीचे लेकर आए हो बॉडी को, ये तुम्हारे पास क्या था, डी, इतना तुम नीचे लेकर आए हो। अब जहाँ बॉडी मौजूद है वहाँ से लेके सेंटर का डिस्टेंस देंगे, आर ई में से डी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास जो है क्या बन जाएगा, आर ई माइनस डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आर ई माइनस डी बन जाएगा। समझ आई बात ये वाली तुम लोगों के। तो फॉर्मूले पे फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास ये था, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास क्या, कि जी डी इज इक्वल्स टू जी एम ई डी, मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ। श्रिंक हुआ रेडियस तो मास भी श्रिंक होगा, क्योंकि मास के फॉर्मूले में रेडियस आता है, क्योंकि वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है, दैट्स वाई। यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2।
वो 1 थी क्योंकि गलती से यहाँ पर 1 लिख दिया था, तो ये हो गई 3 तुम्हारे पास। ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इस स्टेज के ऊपर मास ऑफ अर्थ क्या बनेगा, तुम क्या लिखोगे यहाँ पे एक सेंटेंस तुम लिखोगे, द मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ d इज, द मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ, द मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ को हम शो करते हैं किससे, MED से, विल बी, देखो फॉर्मूला सेम है ये वाला, सिर्फ RE की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह RE माइनस D आ जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे तुम, MED इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था बच्चों, 4/3 पाई RE था, या क्या हो जाएगा RE माइनस D का होल क्यूब इंटू रो E, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला। अब मैं क्या ये पूरा दोबारा तो करते नहीं प्रोसीजर, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन मास ऑफ अर्थ की ये बनी थी, इसको देखते हुए ये लिख दी हमने। नाउ ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे क्या बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ हमारे पास क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ एट डेप्थ इन इक्वेशन नंबर, हमारे पास किस में पुट कर रहे हो तुम, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हो। जब तुमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, तो कुछ सिलसिला बेटा यूं हो गया कि ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल्स टू जी MED, ये क्या आ जाएगी, MED की वैल्यू आएगी 4/3 पाए RE माइनस D का होल क्यूब इंटू रो E अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास ये डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर वाला टर्म RE माइनस D का होल स्क्वायर, नीचे RE माइनस D 2 हैं, ऊपर RE माइनस D 3 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो तुम्हारे पास अब ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, GD इज इक्वल्स टू 4/3 G पाई RE माइनस D O इंटू रो E। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 4। ये बन गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को और 2 को डिवाइड करना है, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो। तो क्या करोगे तुम, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को तुमने क्या कर दिया, इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करने लगे तो सिलसिला क्या बना तुम्हारे पास, GD अपॉन G इज इक्वल्स टू, क्या आएगा बेटा, ये तुम्हारे पास बन जाएगा 4/3 G पाई RE माइनस D रो E, यहाँ भी आ जाएगा क्या, 4/3 G पाई RE इंटू रो E। सब कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है सिवाय डिस्टेंस के। ठीक है, देखिए 4/3 से 4/3 भी कैंसिल, G से G कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो E से रो E कैंसिल। सो द नेक्स्ट step will be GD over G is equals to RE minus D upon RE. Separating the denominators, so GD upon G is equals to RE upon RE minus D upon RE. RE से RE क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, RE से RE क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, RE से RE कैंसिल। जब RE से RE कैंसिल हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, GD अपॉन G इज इक्वल्स टू 1 माइनस D अपॉन RE। G is dividing here, when it is shifted to the right hand side it will become GD, gravity at depth is equals to 1 minus D upon RE into G. This is the required formula by which we can find out the gravity at depth. सही है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब तुम निकालना चाहते हो टू फाइंड G, तो तुम क्या करोगे, देखो टू फाइंड G फाइंड आउट करना चाहते हो ना, जब टू फाइंड G फाइंड आउट करना चाहोगे तो G इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास तो क्या बनेगा, GD इज इक्वल्स टू G माइनस DG अपॉन RE। ठीक है, यहाँ पर G पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, GD माइनस G इज इक्वल्स टू माइनस DG अपॉन RE। तो फाइनल ग्रेविटी माइनस इनिशियल ग्रेविटी, तो क्या करते हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जब चेंज होता है तो आप इस चीज को कैसे लिख देंगे, डेल्टा G इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था बच्चों, माइनस DG अपॉन RE। देखो पेपर में ना ओवर इफिशिएंट नहीं बनना बिल्कुल भी,
काम सिर्फ यहाँ तक करोगे, पूछेंगे अगर डेल्टा जी की वैल्यू तो आगे लिखोगे, अदरवाइज यहाँ पर काम करके आपका सवाल खत्म। ठीक है, तो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए आपको 2 स्टेप और करवा दिए, लेकिन अगर सवाल ने पूछ ले आगे तो आपने काम करना पड़ेगा। आई होप सो कि पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आज की क्लास में हमने ये टॉपिक करना था, अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है बेटा, और हो सकता है कि इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट और आर्टिफिशियल ग्रेविटी, वो रिड्यूस सिलेबस में जो है वो रिड्यूस हो गया, अब नहीं है चैप्टर का हिस्सा वो इस साल के लिए, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से अब हमने क्या करना है कि न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद, और न्यूमेरिकल्स करने में हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल, बुक की एग्जाम्पल, सब कुछ जो है वो साथ साथ निपटाएं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, इससे फ़ायदा ये होगा हम प्रैक्टिस में भी रहेंगे और हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम जब पेपर में अपेयर होंगे तो हमारा हाथ इंशाल्लाह रुकेगा नहीं न्यूमेरिकल करते वक्त। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कोई एक स्टेप भी हो, लेट सपोज ये स्टेप समझ में नहीं आया ना, फॉर एग्जांपल जब ये स्टेप समझ में नहीं आया, आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लिया, जब व्हाट्सएप करेंगे दोबारा आप, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कलर का, आपने उस कलर से इस पूरे स्टेप को दायरा बनाया, सर्कल बनाया, ऑडियो भेज दी, सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, आप समझा दें, हम आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर देंगे, बेटा ये स्टेप ऐसे होता है, बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी देर के मैं साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर बाकी बात करते हैं आपसे। आई होप सो बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, फिर वही बात मैं करूँगा, कोई सवाल आपका हो तो लाजिम मुझसे पूछिएगा। अच्छा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, पूरा चैप्टर नंबर 6 हमने किया था। ये है 4th लेक्चर हमारा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने किया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर हमने किया उसके अंदर क्या, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा टॉपिक है जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, आपने उसमें जस्ट उसको रिव्यू करना है, जिस तरह लिखवाया है उसी तरह लिखेंगे आप। फिर आया मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ में अगर आपसे पूछते हैं डिटरमाइन इट्स वैल्यू, तो आप पूरा एंड तक ड्राइव करेंगे, जैसे मैंने करवाया था बाकायदा पूरी वैल्यू तक, 6 एक्सपोनेंशियल 24 किलोग्राम तक। ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टार्ट लिया था डेंसिटी ऑफ अर्थ से। फिर एक बार मैं बता दूं आपको, डेंसिटी ऑफ अर्थ ड्राइव किया, फिर हमने उसी के अंदर जो लास्ट टॉपिक किया था वो मास ऑफ अर्थ का किया था। सही है बच्चों, मास ऑफ अर्थ में मैंने कुछ ब्रैकेट्स खाली छोड़ दिए थे, इस जगह के ऊपर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि कैलकुलेट कीजिएगा, वहाँ से कैलकुलेट करने के बाद उसके आंसर पुट कर दीजिएगा। जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखवाई थी वो लिखवाई थी 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर्स। ठीक है, बुक में लिखी हुई है -11, जो कि बुक में गलत लिखी हुई है, मिस प्रिंट हो गया है। कभी भी रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना, इतना बड़ा रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, इतना बड़ा रेडियस ऑफ माइनस में कभी हो ही नहीं सकता, तो बुक में मिसप्रिंट हो गया है, बुक वहाँ से गलती हो गई है, आप बुक को वहाँ फॉलो नहीं करेंगे। जो मैंने लिखवाई थी आपको +11, तो +11 वाली वैल्यू है। एक बार रिव्यू इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर बुक में तो माइनस लिखी हुई है, यहाँ प्लस बोल रहे हैं, तो कौन सही है, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दी बात ये वाली। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारे पास लेक्चर था वो था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड इस साल से पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि सबसे ज़्यादा वही सवाल पेपर में आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आपको पता है आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस जो वो रिड्यूस हो गया। जब रिड्यूस हुआ तो वो सवाल इस सिलेबस से कट गया। कौन सा वाला, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड का, अब वो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हमने करवाया, आपको करवाया इसलिए क्योंकि अगर वो भी छोड़ देते तो चैप्टर में बचता ही क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बचता, मास ऑफ अर्थ बचता, डेंसिटी बचती और मास ऑफ सन बचता, छोटे छोटे टॉपिक बचते और कुछ बचता ही नहीं इसके अलावा। तो वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड चैप्टर का वेटेज बढ़ाने के लिए हमने आपको वो करवा दिया। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 3 के अंदर, उसमें मैंने इसी वजह से जो है वो साथ साथ नहीं लिखा कि एज़ कम्पेयर टू दिस डेरिवेशन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने पूरा पहले बोर्ड आपको फिलअप किया, उसके बाद फिर मैंने आपको समझा दिया था। उसमें भी अगर कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इसमें भी कोई अगर इशू हो तो भी इसमें भी मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वेटलेसनेस एंड सैटेलाइट का टॉपिक नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमने अब इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करने। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उससे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी चैप्टर जो हम फिजिकल क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बस आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।